हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन हम लोग का तीनों रीजन का आ गया है। तो हमारा इवन बाउंड स्टेट और ऑड बाउंड स्टेट रह गया था। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमारा पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, जो कि 1D फाइनाइट पोटेंशियल वेल था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेव फंक्शंस का यूज़ करूँगी, तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो हमने क्या निकाल लिया था, हमने वेव फंक्शन निकाल लिया था। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा था और ये बीटा था। K2 यहाँ पे बस मैंने दिखाने के लिए लिखा है। तो इस रीजन में जब ये रीजन हमारा 1 था, ये 2 था और ये 3 था, तो इस रीजन में हमारा वेव फंक्शन था a e टू द पावर अल्फ़ा x, और यहाँ पे रीजन 2 में साई 2 इज इक्वल टू c साइन बीटा x प्लस b कॉस बीटा एक्स। तो ये हमारा निकल के आ गया था। और रीजन 3 के लिए था हमारा डी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, तो हमारा ये मिल गया था वेव फंक्शन। तो इन प्रीवियस वीडियो वी गॉट दिस इन द थ्री रीजन वेव फंक्शंस। तो इवन बाउंड स्टेट अब हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा साई 1 और साई 3 जो है वो सेम रहेगा, लेकिन साई 2 जो है उसमें हम लोग लेंगे सी कॉस बीटा एक्स। सिर्फ सी कॉस बीटा एक्स लेंगे, क्योंकि कॉस बीटा एक्स जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग इवन बाउंड स्टेट का बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंगे सी कॉस बीटा एक्स। और ये डी साइन बीटा एक्स जो है वो अब हम लोग लेंगे ऑड बाउंड स्टेट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 3 वेव फंक्शन हो गया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। So first boundary condition, psi 1 at x is equal to minus a by 2 is equal to psi 2 at x is equal to minus a by 2। तो a by 2 पे जो है हमारा वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब रीजन 1 में भी वही होना चाहिए और रीजन 2 में भी वही होना चाहिए। तो इसको फाइंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट a e टू द पावर माइनस अल्फा a by 2 इज इक्वल टू c cos बीटा a by 2। तो ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें मिल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि उसका स्लोप, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वेव फंक्शन का, वो भी आपस में इक्वल होगा दोनों रीजन के लिए। ठीक है, तो उसको करने के बाद हमें क्या मिला, अल्फा ई अल्फा ए ई टू द पावर माइनस अल्फा ए बाई 2 इज इक्वल टू बीटा सी साइन बीटा ए बाई 2। तो ये दोनों चीज हमें मिल गया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। तो दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, तो बीटा टैन बीटा ए बाई 2 मिल जाएगा। साइन बाई कॉस हमारा टैन होता है, और यहाँ पे कटने के बाद हमें मिलेगा अल्फा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। सो since we know that alpha square is equal to 2m v naught e divided by minus h cut square, ये हमने पहले भी निकाला है और बीटा स्क्वायर भी हमने पहले निकाला है। तो अगर हम इस दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v नॉट डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन का बहुत यूज होने वाला है। सो दिस इज इक्वेशन 4। Now defining beta a by 2 is equal to p and alpha a by 2 is equal to a। अब हमने ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें p पुट करने में बहुत आसानी होगी, तो हम ऐसे इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को a बाई 2 से। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा वो। तो बीटा a बाई 2 बीटा यहाँ पे क्या होगा, p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी p हो जाएगा। उसके बाद ये आप देखिए, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये q के इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, p tan p इज इक्वल टू q। ये हो गया इक्वेशन 5। तो अब बात आता है कि इक्वेशन 6 हमारा कैसे आया। तो p का वैल्यू हम जान रहे हैं, p का वैल्यू है हमारा बीटा a बाई 2, और बीटा का वैल्यू भी हमें पता है, ये बीटा स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे रूट कर देते हैं, यहाँ पे रूट करेंगे तो ये हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और a बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, ये सारा स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर। उसके बाद वैसे ही q स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम लोग अल्फा का वैल्यू डालेंगे। तो अगर आप देखिए इसको स्क्वायर करके आप प्लस करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको करके जरूर देखें। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एम वी नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
इसको करने से हमें मिल रहा है कि ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम जानते हैं क्या होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, एक सर्कल का इक्वेशन, और ये इक्वेशन तो हमारे पास है ही। तो चलिए आगे देखते हैं। So equation 7 represents a circle in the PQ plane with radius r is equal to root under m naught va square divided by 2h cut square। तो ये हमारा radius है which depends upon the height and width a of the finite potential well। तो हमारा radius किस पे डिपेंड कर रहा है, width पे और height पे, कितना ज़्यादा हमारा potential है, कितना height है और हमारा width पे डिपेंड कर रहा है। तो इस दोनों को हम प्लॉट करेंगे तो कुछ हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये Q है, ये P है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हमारा जो सर्कल दिख रहा है वो है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और पी टेन पी इज इक्वल टू क्यू जो हमें मिल रहा है वो है ये लाइन। ठीक है, तो ये हमारा जो लाइन है वो पी टेन पी इज इक्वल टू क्यू है। तो अब जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ये दोनों को प्लॉट करने के बाद वो है हमारा सॉल्यूशन फॉर पी। ठीक है, both of these can be solved graphically and the points of the intersection of the curves will give the value of p। तो हमें values of p मिल जाएगा, solutions मिल जाएगा। ठीक है, it gives different values of p, p का हमें different values मिलेगा, जैसे कि pn is equal to p0 P2 P4, यहाँ पे P2 P4 है, इवन है क्योंकि हम लोग इवन बाउंड स्टेट का बात कर रहे हैं इसीलिए। अब देखते हैं कि इसका एनर्जी क्या होगा। ठीक है, this also gives the discrete spectrum of energy values for the even eigenstate as En is equal to 2h cut square Pn square divided by Ma square, where n is equal to 0 2 4 6। ये सारा हमारा इवन होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि En हमारा कैसे आया है। तो आप P का वैल्यूज जान रहे हैं, P इज इक्वल टू बीटा ए बाई 2 होता है। उसके बाद हम लोग बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2 MEN डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पी एन का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ई एन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और बाकी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा ई एन इज इक्वल टू 2h कट स्क्वायर पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये एनर्जी मिल गया। तो ये ग्राफ आप देखिए, ये हमारा इवन बाउंड स्टेट्स का ग्राफ है। तो अगर हमारा आर 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो हमें कितना बाउंड स्टेट मिलेगा, और अगर पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो हमें कितना बाउंड स्टेट मिलेगा। सो नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट्स लाइंग बिटवीन 0 टू पाई इज इक्वल टू 1 इवन बाउंड स्टेट। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा 0 है, ये पाई है, और ये ऐसे ग्राफ जा रहा है हमारा, तो हमें कितना बाउंड स्टेट मिलेगा, हमें मिलेगा इवन 1 इवन बाउंड स्टेट। अगर पाई से 2 पाई तक है तो हमें मिलेगा 2 इवन बाउंड स्टेट। तो इवन बाउंड स्टेट को याद रखने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, अगर पाई के सामने जो भी हमारा इंटीजर होगा वही होगा हमारा इवन 1 इवन बाउंड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो हमारा हो जाएगा 2 इवन बाउंड स्टेट। इन जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, एन पाई लाइन आर लाइंग बिटवीन एन पाई टू एन प्लस 1 पाई, उसका बाउंड स्टेट हमें कितने मिलेगा, एन प्लस 1। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑड बाउंड स्टेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। Odd bound states, the wave function of the particle will be of the form psi1 is equal to a e to the power alpha x, psi2 is equal to d sin beta x। यहाँ पे हम लोग साइन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑड बाउंड स्टेट्स का बात हो रहा है, तो साइन एक ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग साइन लेंगे। सो psi2 is equal to d sin beta x। नाउ psi3 इज इक्वल टू एफ ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। इसमें भी वही काम करना है जैसा हम लोग इवन बाउंड स्टेट में किए हैं, वैसे ही हम लोग बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अप्लाई करेंगे psi1 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू psi2 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमारा वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा ए बाई 2 इज इक्वल टू माइनस डी साइन बीटा ए बाई 2। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे उस वेव फंक्शन का माइनस एक्स बाई 2 पे, जो कि रीजन 1 है और रीजन 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा ए ई टू द पावर माइनस अल्फा ए बाई 2 इज इक्वल टू बीटा डी कॉस बीटा ए बाई 2।
वही काम करना है, फिर से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अस बाय साइन हमारा कॉट होता है तो हमें मिलेगा बीटा कॉट बीटा ए बाई टू इज इक्वल टू अल्फा। अब हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे बीटा ए बाई टू इज इक्वल टू पी एंड अल्फा ए बाई टू इज इक्वल टू क्यू। ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। एंड मल्टीप्लाइंग बाई ए बाई टू बोथ साइड्स वे गेट, तो यहाँ पे हम लोग ए बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी ए बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, नाउ p cot p is equal to minus q and p square plus q square is equal to m v naught a square 2h cut square। तो हमें ये चीज़ मिल गया, हमें ये भी चीज़ मिल गया। अब हम इस दोनों को प्लॉट करेंगे और देखेंगे हमारा क्या सॉल्यूशन है p का। Both of these can be solved graphically and the points of intersection of the curve p cot p is equal to minus q and p square plus q square is equal to m v naught a square divided by 2h cut square gives different p values, that is यहाँ पे मैंने लिखा है ये p वैल्यूज हमें क्या क्या मिलेगा, pn इज इक्वल टू p1 p3 p5 डॉट डॉट डॉट। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गया जो कि हमारा सॉल्यूशंस है और इसको निकालने के बाद हमें एनर्जी भी मिलेगा। It also gives the discrete spectrum of energy values for the odd eigenstate as En is equal to 2h cut square Pn square divided by m a square where n is equal to 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप देखिए n का वैल्यूज हमारा ऑड है क्योंकि हमने ऑड बाउंड स्टेट डिस्कस किया है और वहाँ पे हमारा एनर्जी था 0246, तो वहाँ पे हमारा इवन बाउंड स्टेट था। तो चलिए प्लॉट देख लेते हैं, ये हमारा Q है, ये P है और ये है हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इजक्वल टू R स्क्वायर और ये प्लॉट जो हम कर कर रखा है वो है हमारा P कॉट P इजक्वल टू माइनस Q। तो आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है हमारा P का वैल्यूज। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द ऑड बाउंड स्टेट। नाउ नंबर ऑफ ऑड बाउंड स्टेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर पाई बाई टू आर हमारा पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है तो हमें कितना मिलेगा, 1 ऑड बाउंड स्टेट मिलेगा। और अगर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है हमारा आर तो हमें 2 ऑड बाउंड स्टेट मिलेगा। अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2n-1 पाई बाई 2 आर लाइंग बिटवीन 2n-1 पाई बाई 2 टू 2n+1 पाई बाई 2। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, n बाउंड स्टेट्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए r का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे r के वैल्यू से ही हमें बाउंड स्टेट मिल रहा है और इवन बाउंड स्टेट ऑड बाउंड स्टेट हमें मिल रहा है। सो the number of solutions depends on the size of R, which in turn depends on the depth V0 and the width of the well। तो V0 और A पे हमारा R डिपेंड कर रहा है। So the deeper and the broader the well, the larger the value of R and hence greater the number of bound state। ये हमारा greater है, greater the number of bound state, ये स्कैन करने पे यहाँ पे हमारा आ गया है। सो इसको अगर हम लोग बॉक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसमें हमारा इवन फंक्शन मिल रहा है, ऑड फंक्शन मिल रहा है और कितना हमारा नंबर ऑफ बाउंड स्टेट मिल रहा है, चलिए वो देखते हैं। तो r का वैल्यू मैं आपको याद दिला दूं, r इज इक्वल टू था √m v0 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट स्क्वायर। तो अगर हम लोग r स्क्वायर करेंगे तो हमें v0 का वैल्यूज मिल जाएगा। तो अगर r 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है तो v0 हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमें एक इवन फंक्शन मिल जाएगा और एक भी ऑड फंक्शन नहीं मिलेगा और नंबर ऑफ बाउंड स्टेट हमारा कितना होगा, 1, अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा r। सो r इज लाइंग बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, तो v0 हमारा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। आप v0 का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो आपको ये मिलेगा, r का वैल्यू आप पाई बाई 2 पुट करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, पाई पुट करिएगा तो ये मिलेगा। तो ये दोनों पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इवन फंक्शन एक मिल जाएगा और ऑड फंक्शन भी एक मिलेगा और नंबर ऑफ बाउंड स्टेट हमारा हो गया 2। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है तो 2 इवन फंक्शन मिलेगा और एक ऑड फंक्शन मिलेगा, तो 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट हमारा 3 हो जाएगा। और अगर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक लाई कर रहा है तो 2 इवन फंक्शन 2 ऑड फंक्शन, तो हमें नंबर ऑफ बाउंड स्टेट मिलेगा 4। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट दैट इज वन इंटरसेक्शन नो मैटर हाउ स्मॉल वी नॉट इज। तो हमारा वी नॉट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें
एक बाउंड स्टेट ज़रूर मिलेगा। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कैसे है। तो ये है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। इसको मैं और अच्छे से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये है हमारा -a/2 का बाउंड्री और ये है a/2। तो अगर हम लोग रीजन 1 का वेव फंक्शन रीजन 2 से इक्वल करेंगे इस पॉइंट पे, तो हमारा वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग a/2 पे भी वही अप्लाई करेंगे। तो और अगर रीजन 2 का बात करें तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? हमारा ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये एकदम स्मूथ होगा, कहीं पे भी लाइन यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एकदम कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और आप देखिए कि ये ग्राफ हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ना कि हमारा ग्राफ ऐसा हो गया है। ठीक है, तो सारे जगह पे हमारा स्लोप इक्वल है, ये पूरे फंक्शन में हमारा सब जगह का स्लोप इक्वल है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का बात करते थे तो हमारा कैसा आता था ग्राफ? हमारा कुछ ऐसा आता था। ठीक है, तो इसमें हमारा स्लोप जो था वो डिसकंटिन्यूअस था, और जब हम लोग 2 का लेते थे तो हमारा कुछ ऐसा आता था। तो इसमें हमारा भी डिसकंटिन्यूअस स्लोप था। देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर हम लोग फाइनाइट पोटेंशियल वेल का बात करते हैं तो हमारा स्लोप हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा और ऐसे आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह है। यहाँ पे ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो अब बात आती है कि ये कितना दूर तक ये स्टेट फॉर्म करेगा, क्योंकि हमारा ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट में तो हमारा जितना चाहे हो सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो हमारा बहुत सारा एनर्जी लेवल्स हो सकता है। लेकिन अगर हमारा पोटेंशियल फाइनाइट है तो हमारा मतलब एनर्जी लेवल्स किस पे डिपेंड करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी डिपेंड कर रहा है ये विथ पे। ठीक है, और हमारा ये नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है हमारा पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 बाउंड स्टेट फॉर्म हुआ है, तो हमारा पोटेंशियल किसके किसके बीच लाई करेगा? इस दोनों के बीच। ठीक है, इस दोनों के बीच अगर लाई कर रहा है तो हमें 3 बाउंड स्टेट मिल रहा है, जैसे कि ये इवन बाउंड स्टेट है, ये ऑड बाउंड स्टेट है, ये फिर इवन बाउंड स्टेट होगा। तो इस तरह का हमें बाउंड स्टेट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल इन दोनों के बीच में है। तो हमें 3 बाउंड स्टेट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारा पोटेंशियल इन दोनों के बीच में है तो हमें 4 बाउंड स्टेट मिल सकता है। यहाँ पे हमें 4 भी n=4 हमें मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा 0 से लेके इस पोटेंशियल हमारा इस दोनों के बीच में है तो हमें 1 ही मिलेगा, और इस दोनों के बीच में है तो हमें 2 मिलेगा। मतलब कि इवन बॉन्ड स्टेट ग्राउंड स्टेट मिलेगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। ठीक है, तो इस पोटेंशियल के लिए हमें 3 बॉन्ड स्टेट मिल रहा है। अगर 3 से ज़्यादा भी मिला तो हमारा एनर्जी लेवल कुछ यहाँ पे हो जाएगा, जो कि अनबाउंड स्टेट का बात हो जाएगा, वो हमारा कंटिन्यूअस स्टेट हो जाएगा। तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बाउंड स्टेट का बात कर रहे हैं। तो इस पोटेंशियल के अंदर हमें 3 बाउंड स्टेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आके हमारा 1D फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।